जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो एलटीसी की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम और हमारी फैमिली लीव पर घर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो टिकट खरीदने पर पैसा खर्च करते हैं। एलटीसी एक ऐसी सुविधा है जिसके अंतर्गत सरकार उस पैसे को हमें रीइंबर्स करती है। और सबसे कॉमन प्रकार का एलटीसी जो हम फौजियों को नौकरी के पहले दिन से पता होता है वो क्या है? वो है फ्री रेलवे वारंट। लेकिन फ्री वारंट के अलावा भी हमारी बहुत सी एंटाइटलमेंट्स हैं। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि एलटीसी पर आप और आपकी फैमिली किस क्लास में यात्रा कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि एलटीसी पर आप और आपकी फैमिली किन स्थानों पर ट्रेवल कर सकते हैं। और अंत में पार्ट 3 में हम एलटीसी के बारे में 6 इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। मैंने इस वीडियो के अंत में एक टेबल डाल दी है। उस टेबल में लिखा है कि आपको एलटीसी के अंतर्गत जो सुविधाएं मिलेंगी उनकी अथॉरिटी क्या है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल रेगुलेशंस 2025 का लिंक भी डाल दिया है। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वो ट्रैवल रेगुलेशंस की किताब में किस रूल में लिखा हुआ है, यानी उसकी अथॉरिटी क्या है। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एलटीसी जाते समय आप किस क्लास में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप हाइप बटन पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट। तो दोस्तों, एलटीसी जाते समय आपकी और आपकी फैमिली की एंटाइटलमेंट्स बिल्कुल सेम हैं जो पोस्टिंग जाते समय है। मैंने वो एंटाइटलमेंट्स परमानेंट ड्यूटी पर वीडियो में भी बताई थी, यहां दोबारा बता रहा हूं। अगर आप पोस्टिंग की एंटाइटलमेंट्स पर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा भी है तो भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलेंगी, खासकर बाय रोड यात्रा के बारे में। तो चलिए जानते हैं। अगर आप एलटीसी पर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपकी एंटाइटलमेंट्स इस प्रकार हैं। लेवल 5 अल्फा एंड बिलो यानी हवलदार और अदर रैंक एसी 3 टियर या एसी चेयर कार। लेवल 6 से लेवल 11 यानी नायब सूबेदार से मेजर तक एसी 2 टियर या एसी चेयर कार। और लेवल 12 एंड अबव यानी लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर रैंक एसी 1 या एग्जीक्यूटिव क्लास। ऑल रैंक्स को प्रीमियम ट्रेन्स जैसे दुरंतो, राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत से यात्रा करना ऑथराइज है। तो ये हैं ट्रेन एंटाइटलमेंट। और अगर आप बाय एयर यात्रा करते हैं तो एंटाइटलमेंट्स इस प्रकार हैं। लेवल 6 से लेवल 13 अल्फा यानी नायब सूबेदार से ब्रिगेडियर इकोनॉमी क्लास। लेवल 14 एंड अबव यानी मेजर जनरल और उससे ऊपर रैंक बिजनेस क्लास। एनसीओज और अदर रैंक्स को पोस्टिंग और एलटीसी पर बाय एयर ट्रेवल ऑथराइज नहीं है। वो बाय एयर ट्रेवल कर सकते हैं लेकिन उन्हें क्लेम मिलेगा एसी 3 टियर की टिकट के बराबर। बाकी पैसा उन्हें अपनी जेब से भरना पड़ेगा। एयर ट्रेवल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ऑफिशियल ड्यूटी पर और सरकारी खर्चे पर बाय एयर यात्रा करते हैं, चाहे वो परमानेंट ड्यूटी हो, एलटीसी या टेम्परेरी ड्यूटी, आप एयर टिकट केवल 3 सरकारी ट्रैवल एजेंट से ही खरीद सकते हैं। बालमल लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स एटीटी या इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं लेकिन केवल इन्हीं तीनों की वेबसाइट से। अगर आपने किसी प्राइवेट ट्रैवल एजेंट से एयर टिकट खरीद ली या एयरलाइन की वेबसाइट से भी खरीद ली तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। और अंत में, अगर आप बाय रोड यात्रा करते हैं, मान लीजिए आपके घर तक ट्रेन नहीं जाती तो आप बस या टैक्सी से जाएंगे, तो उसकी एंटाइटलमेंट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि आपको सरकारी बस या टैक्सी जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बस या टैक्सी से ही यात्रा करनी पड़ेगी, तभी क्लेम मिलेगा। अब ओला उबर के जमाने में ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है, होनी चाहिए या नहीं, इस पर बात कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। रूल यही है और यही रहेगा। अगर प्राइवेट ऑपरेटर की बस या टैक्सी में ट्रैवल किया तो क्लेम नहीं मिलेगा। एक और बात, आप एलटीसी पर अपनी कार में ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए सिपाही राव हैदराबाद का रहने वाला है और बैंगलोर में पोस्टेड है।
और वो हैदराबाद अपनी कार में जाता है, तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मुझे वारंट नहीं चाहिए, मैं अपनी कार में जाऊंगा, मुझे AC 3 टियर की टिकट के बराबर पैसा दे दीजिए। वो ऑथराइज नहीं है। इसका भी लॉजिक मेरे से मत पूछना, मुझे भी नहीं पता। ग्रेट, तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और 4 एग्जाम्पल्स की मदद से LTC के प्रोसीजर को समझते हैं। तो दोस्तों, LTC की सुविधा का सार ये है कि सभी JCOs, NCOs और अदर रैंक्स और उनकी फैमिलीज हर साल फ्री रेलवे वारंट पर होम टाउन जा सकते हैं। तो चलिए 4 उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला उदाहरण लेते हैं सिपाही राव का, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं। वो 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक 2 साल के लिए जम्मू में पोस्टेड हैं और अपनी फैमिली के साथ जम्मू में रह रहे हैं। तो राव जी और उनकी फैमिली 2025 और 2026 दोनों सालों में जम्मू से हैदराबाद का एक फ्री रेलवे वारंट ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा केस ये हो सकता है कि राव जम्मू में है और उनकी फैमिली हैदराबाद में रह रही है। तो वो ये भी कर सकता है कि दोनों सालों में पूरी फैमिली के लिए फ्री रेलवे वारंट ले, हैदराबाद से जम्मू एंड बैक। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसे उस साल में अपने लिए घर जाने के लिए फ्री वारंट नहीं मिलेगा, उसे छुट्टी जाने के लिए CV का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, हर ऑल्टरनेट साल यानी 1 साल छोड़ के राव और उसकी फैमिली LTC पर होम टाउन के अलावा कहीं और भी घूमने जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2025 में उसने घर जाने के लिए फ्री रेलवे वारंट यूज किया, तो 2026 में वो गोवा घूमने जा सकता है। अगर वो अपनी फैमिली के साथ जम्मू में रह रहा है तो जम्मू से गोवा एंड बैक का फ्री वारंट ले सकता है। अगर वो जम्मू में है और फैमिली हैदराबाद में, तो वो जम्मू टू गोवा एंड बैक का वारंट ले सकता है और उसकी पत्नी और बच्चे हैदराबाद टू गोवा एंड बैक का वारंट ले सकते हैं। उन्हें अपनी एंटाइटलमेंट के अनुसार AC 3 टियर का वारंट मिलेगा। अगर वो चाहें तो वो और उसकी फैमिली बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन क्लेम उतना ही मिलेगा जितना AC 3 टियर की टिकट का कॉस्ट है। याद रखने वाली बात यह है कि अगर वो गोवा घूमने जाते हैं तो उस साल यानी 2026 में होम टाउन जाने के लिए फ्री वारंट नहीं मिलेगा। तो सार ये है कि राव और उसकी फैमिली होम टाउन LTC हर साल ले सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो 1 साल छोड़कर होम टाउन के अलावा कहीं घूमने भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, मान लीजिए राव का बेटा मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में या किसी भी हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो उसे साल में 1 बार बैंगलोर से हैदराबाद एंड बैक या बैंगलोर से जम्मू एंड बैक का रेलवे वारंट मिलेगा। ये वारंट उनकी बाकी की एंटाइटलमेंट के अलावा होगा। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और LTC के बारे में 6 और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानते हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, साल में एक फ्री वारंट के अलावा JCOs, NCOs, अदर रैंक्स और उनकी फैमिलीज को लीव जाते समय कंसेशनल वाउचर यानी CV भी ऑथराइज होगा। वो जितनी बार भी लीव जाते हैं CV का इस्तेमाल कर सकते हैं। CV टिकट पर 50% यानी 50% का कंसेशन मिलता है, यानी आपको 50% पैसा ही जेब से देना पड़ता है। नंबर 2, अगर आप फील्ड, हाई एल्टीट्यूड या काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में पोस्टेड हैं तो आपको हर साल एक एडिशनल फ्री यात्रा मिलेगी। यानी मान लीजिए सूबेदार RK सिंह लखनऊ के रहने वाले हैं और लेह में पोस्टेड हैं, तो वो साल में 2 बार लेह से लखनऊ फ्री ट्रैवल कर सकते हैं अपनी एंटाइटल्ड क्लास यानी बाय एयर। नंबर 3, मान लीजिए आप LTC जाते समय फ्री वारंट ना लेकर रेलवे टिकट खुद से खरीदते हैं और बाद में क्लेम करते हैं, तो याद रखें टिकट इंडियन रेलवेज यानी IRCTC की वेबसाइट से ही खरीदनी है। अगर किसी प्राइवेट वेबसाइट जैसे मेक माई ट्रिप या यात्रा.com से खरीद ली तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, ये रूल है उन सैनिकों के लिए जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या असम के सिलचर, काचर या नॉर्थ काचर डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टेड है। ये सैनिक जब भी LTC पर यात्रा करते हैं तो ये इम्फाल, आइजवाल, अगरतला या सिलचर एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट एंड बैक बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं। कोलकाता के आगे की यात्रा उनकी रैंक के अनुसार एंटाइटल्ड क्लास में होगी, जो मैंने पार्ट 1 में बताई थी। नंबर 5, ये रूल है उन सैनिकों के लिए जो लद्दाख रीजन में पोस्टेड है।
ये सैनिक लेह से 4 एयरपोर्ट्स तक की यात्रा बाय एयर कर सकते हैं। श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ या दिल्ली, इन चारों एयरपोर्ट से आगे की यात्रा उनकी रैंक के अनुसार एंटाइटल्ड क्लास में होगी। याद रखने वाली बात यह है कि यह रूल केवल 1 नवंबर और 31 मई के बीच में लागू है, यानी उस समय के लिए जब रोड्स ब्लॉक होती हैं। और अंत में नंबर 6, आप जब भी एलटीसी जाते हैं, चाहे अपने घर या कहीं और, चाहे कैजुअल लीव पर या एनुअल लीव पर, आप उसके साथ 10 दिन की छुट्टी के बदले पैसे ले सकते हैं। इसे कहते हैं लीव इनकैशमेंट ऑन एलटीसी। इसका उद्देश्य है आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देना जो कि आप लीव के दौरान खर्च कर सकें। इसे क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आप जब भी एलटीसी पर यात्रा करते हैं, चाहे फ्री वारंट पर या अपने खर्च पर, आपने एक DO2 कराना है कि आप 10 दिन की लीव के बदले कैश लेना चाहते हैं। तो वो कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा और 10 दिन की छुट्टी आपकी उस साल की एनुअल लीव में से कट जाएगी। पूरी नौकरी के दौरान आप मैक्सिमम 60 दिन 60 डेज के पैसे ले सकते हैं। एक साल में 10 दिन और पूरी नौकरी के दौरान 60 दिन यानी 60 डेज। और ये 60 डेज उन 300 दिनों से अलग हैं जिनके पैसे आपको रिटायरमेंट के समय मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अपनी एलटीसी एंटाइटलमेंट्स की समरी और ट्रैवल रेगुलेशंस 2025 की अथॉरिटी को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में जरूर रखिए। शुभकामनाएं। जय हिंद।